Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue Mafia's Obsession. Next episode. So, फ्रेंड जब विक्की को सेल करने की ऑफर देती है उसी की मॉम डैड के सामने, तो विक्की गुस्से में सबके सामने ही फ्रेंड को स्लैप करती है। उसके इस मूवमेंट पर फ्रेंड के जितने सारे गैंग थी, मतलब बॉडीगार्ड्स, वो लोग सब लोग अपनी गन विक्की के ऊपर पॉइंट करता है। बट फ्रेंड अपने फिंगर से इशारा करती है कि गन नीचे किया जाए। फ्रेंड को बिलीव नहीं हो रही थी कि विक्की ने उसे स्लैप की। क्या ये स्लैप वो डिजर्व करती है? उसकी इतनी हिम्मत कि वो माफिया लीडर फ्रेंड सरोजा को सबके सामने स्लैप की। हाउ डेयर यू विक्की, मुझे स्लैप करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें सेल करने की बात की तो तुमने मुझे स्लैप की, तो अपनी मॉम डैड को स्लैप क्यों नहीं किया जब उन लोगों ने तुम्हें एलेक्स ग्रुप की हाथ में तुम्हें बेच दिया था? ओह, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि तुम्हारी मॉम डैड इतने दिनों से तुमसे झूठ बोल कर आए हैं। यही कहा होगा ना कि वो दोनों अब पार्टनरशिप पर है। बट सच ये है विक्की कि तुम्हारी मॉम डैड ने एलेक्स को तुम्हें बेच दिया था। तुम अपनी मॉम डैड को जितने इनोसेंट समझते हो ना, वो दोनों उतने हैं नहीं। कुछ पैसों के लिए तुम्हें बेच दिया गया है ताकि पार्टनरशिप मिले। विक्की जो अपनी आंखों में आंसू लेकर ये सब सुन रही थी, वो तो सरप्राइज थी, कॉज इट्स इम्पॉसिबल। नो फ्रेंड, आप आप झूठ बोल रहे हो। मेरी मॉम डैड वो लोग ऐसा नहीं है, वो लोग मुझे बेच नहीं सकती। फ्रेंड स्माइल करती है। अच्छा, तो वो दोनों तो सामने ही खड़ी है, उनसे आस्क कर लो। अगर मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रही है तो विक्की उनकी ओर टर्न करती है। मॉम डैड, फ्रेंड जो बोल रही है क्या वो सच है? आप दोनों ने एलेक्स के हाथ में मुझे बेच दिया था। दोनों कोई भी आंसर नहीं देती है। उनकी साइलेंस से विक्की को अपने आंसर मिल जाती है। वो रोते हुए एकदम टूट जाती है और नीचे फ्लोर पर बैठ जाती है। मॉम डैड, आई हेट यू, आई कांट बिलीव कि आप दोनों मेरी पेरेंट्स हो। तो उसकी डैड रोते हुए कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता था, तुम्हारी मॉम ने ही मुझे फोर्स किया था। इधर फ्रेंड हेनरी को इशारा करती है। मैं यहाँ फैमिली ड्रामा देखने नहीं आई हूँ मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको इस फाइल पर साइन करना होगा। काज इस प्रॉपर्टी के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी भी अब मेरी है। तो मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग साइन करने पर मना कर देता है, जिससे फ्रेंड गुस्से में फाइल को सोफे पर फेंकती है। आपके पास साइन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ। फर्स्ट, अगर आप विक्की को मुझे बेच देते हो तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी आपको अगेन वापस कर दूँगी। और दूसरी, अगर आप विक्की को मुझे नहीं देते हो तो मैं यहीं पर आपको शूट करूँगी। तो दोनों ही एकदम साइलेंस था। ओह कम ऑन, मैं यहाँ पूरी नाइट स्पेंड करने नहीं आई हूँ। आप दोनों के पास बस 2 मिनट है। ये कहते हुए फ्रेंड रॉयल स्टाइल में सोफे पे जाके बैठ जाती है। एक पर्सन आती है और उसकी सिगरेट को जला देती है। ओह कम ऑन, जल्दी सोचो मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, आपकी पूरी प्रॉपर्टी या फिर मेरी डील? कम ऑन, मेरे पास टाइम नहीं है। फर्स्ट जल्दी सोचो, नहीं तो अपनी डॉटर को गुड बाय बोलने के लिए रेडी हो जाओ। ये कहते हुए फ्रेंड विक्की की डैड के ऊपर गन को पॉइंट करती है और अपनी काउंटडाउन स्टार्ट करती है। 5, 6, 7 तक गिनती करने के बाद भी वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। फ्रेंड जैसे ही 9 काउंट करती है, विक्की जल्दी से उठकर फ्रेंड को रोकती है। फ्रेंड बस भी करो, मैं आपके साथ जाऊंगी। ये हुई ना बात, फ्रेंड तो यही चाहती थी।
गुड चॉइस, वेरी गुड। मिक्की जब अपने कदम फ्रीन की ओर आगे बढ़ाती है तब उसके फादर उसके हाथ को होल्ड करता है। नो प्रिंसेस, तुम्हें ये सब करने की नीड नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी किया है वो बहुत बड़ी गलती है। राइट नाउ मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है। मुझे ये ठीक करना है। हाँ, ये मैं ही करूँगा। मैं मरने के लिए रेडी हूँ, पर मैं तुम्हें उसके हवाले नहीं करूँगा। तब बिक्की भी अपनी हाथ चुरा लेती है। नो डैड, नो नीड। आपको जो करना था आपने तो वो कर दिया ना। अब नाउ इट्स माय टर्न। पेरेंट्स की ड्यूटी आप लोगों ने ठीक से नहीं निभाई, पर मुझे पता है कि डॉटर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाया जाता है। उसकी डैड अगेन रोकता है। नो प्रिंसेस, नो, डोंट डू दिस। मैं रेडी हूँ, मैं मरने के लिए रेडी हूँ। तभी फ्रेंड सामने आती है। फैमिली ड्रामा, आई हेट दिस। ये कहते हुए वो बिक्की को पुल करके अपने पास ले आती है और उसके फादर की पास जाती है। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, रोना आ रहा है ना? दिल पर बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है ना? तो बताओ कैसा लग रहा है जब अपनी फैमिली मेम्बर को हम अपनी आंखों के सामने खो देते हैं? तो कैसा लगता है? ये मैंने फील किया है और अब इसे आपको भी महसूस करना होगा। इस फाइल पर मैंने सब कुछ साइन कर दिया है। हाँ, हो सकता है ये अब आपकी है, पर आपको आगे से मेरे साथ काम करना होगा। दिन फ्रेंड टर्न करके बिक्की को देखती है। बिक्की जो चुपचाप वहाँ पर खड़ी थी। नो, फ्रेंड के दिल में उसे लेकर कोई इमोशंस नहीं थे। वो उसके ऊपर बहुत रूड हो जाएगी। यस, अब तो वो उसकी प्रॉपर्टी जो है। फ्रेंड की आंखों में सबको लेकर बस रिवेंज थी। वो सबको एक एक करके टॉर्चर करेगी। आधे साइड बिक्की को दिखाई जाती है जो बिल्कुल पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके दिल में कोई होप नहीं है। वो जिसको लेकर सोच रही थी कि अब उसकी तूफान सी लाइफ में फ्रीन आ चुकी है। फ्रीन उसे बचा लेगी हर वो मुसीबत से। बट नाउ व्हाट? फ्रीन तो अपनी ही रिवेंज लेने के लिए आई है। बट फिर भी उसके दिल में फ्रीन को लेकर कोई गुस्सा नहीं है। जहाँ उसकी मॉम डैड ने ही उसे इतनी बड़ी हर्ट किया, वहाँ फ्रीन की हर्ट तो बहुत कम है। विक्की, इस फाइल पे साइन करो। फ्रीन एक फाइल और एक पेन विक्की के हाथ में देती है। उस फाइल को रीड करते हुए विक्की तो सरप्राइज थी, कॉज वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि फ्रीन उससे शादी करना चाहती है एंड अपनी वाइफ बनाना चाहती है, और साथ में कुछ रूल्स भी है। विक्की बस सरप्राइज होकर फ्रेंड की ओर देखती है। खड़े खड़े मेरी मुंह मत देखो, उस पर साइन करो विक्की। तब विक्की की डैड लाउडली कहता है, वहाँ क्या है प्रिंसेस? विक्की झूठ कहती है, कुछ नहीं डैड, बस कुछ पेपर से। फ्रेंड स्माइल करते हुए अगेन सोफे पर बैठती है। अपनी डॉटर की हालत जानने में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो? ओके, मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ वहाँ पर क्या क्या है। तो नंबर 1, उसे मैं अपनी मेड बना कर लेकर जाऊँगी। वहाँ उसे मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। जो मैं चाहूँगी उसे वही करना पड़ेगा। आप दोनों से मिलने के लिए उसे मुझे परमिशन लेना पड़ेगा। उस पर मेरी पूरी हक होगी। मैं जो चाहूँ जैसे चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो क्लियर बात यह है कि मेरी और विक्की की शादी तो होगी, बट 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए वो बस मेरी मेड बन के रहेगी। तो विक्की की मॉम डैड लाडली उसे ये करने पर मना करती है। विक्की कहती है, नो डैड, मैं ये करूँगी। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। आप दोनों को यहाँ इंटरफेयर करने की नीड नहीं है। ये बस मेरी
और फ्रेंड की पर्सनल मैटर है और मैं इसे हैंडल कर लूँगी। विक्की ये कहते हुए फ्रेंड की ओर देखती है जिसकी फेस पर अभी भी डेविल स्माइल थी। विक्की जानती है कि फ्रेंड एक फायर है जिसे बस वो ही शांत कर सकती है। तो उसकी मॉम डैड बहुत मना करने के बाद भी विक्की अपनी आंखें बंद करके वहाँ पर साइन कर देती है। फिर उस फाइल को छीन लेती है। वेल तो मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, आपकी प्रॉपर्टी मैं आपको वापस कर रही हूँ, बट वो सब कुछ अभी मेरी वाइफ की नेम है। विक्की के दिल में फ्रीन को लेकर जितनी भी रिस्पेक्ट थी वो अब गायब हो चुकी है। अब उसके दिल में फ्रीन को लेकर बस नफरत है। इतने दिनों से फ्रीन उससे झूठ बोल कर आई थी कि वो उसे लाइक करती है, वो उसे लव करती है, वो उसे शादी करना चाहती थी। सब कुछ झूठ, बस झूठ पे झूठ। फ्रीन तो इतने दिनों से बस उसे यूज़ कर रही थी और अब आगे भी वो यूज़ ही करने वाली है। फ्रीन कहती है, सो यहाँ की फैमिली ड्रामा यहीं पर एंड होती है। अब आपकी डॉटर मेरे साथ मेरी घर जाएगी। और हाँ, आप दोनों कहीं भागने की कोशिश मत करना। आपके साथ ऑलवेज मेरी बॉडीगार्ड रहेगा। तुम लोग उन लोगों को लेकर जाओ यहाँ से। तो बॉस की ऑर्डर मुताबिक कुछ लोग मिकी की मॉम डैड को वहाँ से बाहर ले जाती है। तो फ्रीन अपनी फ़ोन देखती है। कुछ बैड मैसेज था। फ्रीन गुस्से में उस फ़ोन को नीचे फेंकती है। नो नो नो, शिट, ऐसा नहीं हो सकता। विक्की मने मन सोच रही थी कि क्या वो फ्रीन से आस्क करे क्या हुआ है, बट तभी फ्रीन गुस्से में उसकी ओर देखती है। एंड यू व्हाट, क्या तुम्हें यहाँ से गोदी में उठाकर ले जाना पड़ेगा? चलो मेरे साथ। फ्रीन ये कहते हुए टाइटली उसकी हाथ होल्ड करती है और अपने साथ खींचते हुए उसे ब्लैक कार में ले जाती है। उस कार में जाके फ्रीन ऑलमोस्ट उसे धक्का देती है जिससे विक्की कार के साथ हिट होती है। गुस्से में वो कार की टायर पर बहुत ज़ोर से किक करती है। खामखा खुद को हर्ट करने की कोशिश मत करो विक्की, वो तो बस मैं ही करूँगी। और हाँ, मुझ पर गुस्सा दिखाने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हारी मॉम डैड की वजह से आज मैंने अपनी मॉम डैड खोया हो। आई नो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बट तुम्हारे पेरेंट्स की तो है। तो अब उनकी भरपाई तुम करोगे। सो नाउ कार में बैठो। फ्रीन ड्राइवर को यहाँ से जाने के लिए कहती है और चाबी लेकर खुद ही ड्राइव करती है। अगले सीन में 1 घंटे बाद कार आकर रुकती है एक बड़ी सी लग्जरियस मेंशन पर। कार रोकते ही विक्की नोटिस करती है शायद वो हेनरी होगा जो एक डॉक्टर के साथ बात कर रहा था। बॉस बॉस आपकी भाई, उसकी हालत बहुत ख़राब है, आपको उसकी रूम में जाना पड़ेगा। तो फ्रीन मिस ली को कहती है कि विक्की को उसके रूम दिखा दे जो पहले से ही उसने सेट करने के लिए कहा था। अगले सीन में फ्रीन अपने रूम में आती है जहाँ डॉक्टर उसे रिपोर्ट करता है कि शायद कोमा से बाहर आना रिची के लिए मुश्किल हो रहा है। फ्रीन एकदम थक कर सोफे पर बैठ जाती है। मॉम डैड के बाद अब उसकी भाई ही तो है जो उसकी स्ट्रेंथ थे। क्या अब उसकी भाई भी नहीं? उसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो डॉक्टर को जाने के लिए कह देती है और हेनरी को भी ऑर्डर देती है। जहाँ पर कार ब्लास्ट हुआ था वहाँ की सीसीटीवी फुटेज उसे चाहिए। हो सकता है वीडियो में कुछ गड़बड़ थी। एंड एलेक्स और आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली के ऊपर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रखा जाए। कुछ टाइम तक उसे डिस्टर्ब न करे, वो थोड़ी रेस्ट करना चाहती है। अगले सीन में वो शावर लेकर एक शर्ट और हाफ पैंट पहनकर अपनी बार में जाती है। एक विस्की की बोतल एंड कर रही थी। सडनली वहाँ पर मिस ली आती है। फ्रीन, वो ब्यूटीफुल वुमन कौन है? आंटी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ऑप्स, मैं माफ़ी चाहती हूँ फ्रीन, बट वो ना बहुत शाई है और बहुत स्टबन भी। मैं उसे कितनी बार बोला कि अपनी ड्रेस चेंज कर लो, पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रही है, बस मुझे मना कर रहा है।
फ्रीन स्माइल करती है। ओके, मैं देखती हूँ, आप बस रिची की ध्यान रखो। हम्म। अगले सीन में फ्रीन डुप्लीकेट चाबी से विक्की की रूम ओपन करती है। वो नोटिस करती है रूम पर कोई नहीं था। वो विक्की को कॉल करती है। उसे गुस्सा भी आती है कि कहीं वो यहाँ से भाग तो नहीं गई, बट नो, दैट इज़ इम्पॉसिबल। वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। एंड आंटी ने जो क्लॉथ दिया था वो अभी भी बेड पर थी। सडनली वॉशरूम की डोर ओपन होती है और विक्की बाहर आती है। दोनों ही एक दूसरे को अनएक्सपेक्टेडली देखकर सरप्राइज्ड होती है। फ्रीन की तो हार्ट बीट रुक जाती है, कॉज विक्की सामने खड़ी थी, बस अपनी दोनों प्राइवेट क्लॉथ पर। विस्की पीने की वजह से वो थोड़ी सी नशे में तो थी ही, ऊपर से अपने सामने ऐसी व्यू को देखकर फिन अगेन अपनी वीक पॉइंट पर एक सेंसेशन महसूस करती है। अपनी आंखों से विक्की को अप टू डाउन बस जी भर के महसूस कर लेती है। गॉड, फिन अपने मेंबर पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। विक्की लाउडली चीखने ही वाली थी कि फिन जल्दी से भागकर उसके पास जाती है और अपने हाथों से उसकी फेस को कवर करती है। अगेन विक्की की टच को महसूस कर पाते हुए फिन तो बस पागल हो रही थी। अपने मेंबर से उसके अंदर बस पुश करना चाहती थी, बट किसी भी हाल पे वो खुद को रोकती है। विक्की खुद को छुड़ाती है और पीछे आती है। डोंट टच मी फ्रीन, आई हेट यू, जस्ट लीव मी एंड गेट लॉस्ट। फ्रीन भी अगेन उसे आकर होल्ड करती है। दिस इज माय मेंशन, हाउ डेयर यू, मेरे ही रूम में आकर तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। और हमारे बीच क्या डील हुई थी? ओ कम ऑन विक्की, तुम इतनी जल्दी भूल कैसे सकते हो? राइट नाउ यू आर मिसेस सरोजा। विक्की भी लाउडली कहती है, मैं सरोजा नहीं हूँ, मैं स्टिल आर्मस्ट्रॉन्ग हूँ। नाउ गेट लॉस्ट, जाओ यहाँ से। फिर भी कहती है, अच्छा, और नहीं जाऊंगी तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे बताओ? कुछ भी नहीं, तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते विक्की। नाउ यू आर माई प्रॉपर्टी, मैं जैसे चाहूँ जब चाहूँ तुम्हें यूज़ कर सकती हूँ। फिर अब ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे ही करोगे ना तो मैं यहाँ से इस हालत में ही बाहर चली जाऊंगी। फिर सरप्राइज्ड होती है। व्हाट, आर यू क्रेजी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इस हालत में तुम बाहर जाओगे? बाहर मेरी पूरी माफिया गैंग है, लाखों में बॉडीगार्ड से, वो लोग तुम्हें ऐसे देखेगी। नो वे विक्की, यू आर माइन, ओनली माइन। अगर ऐसे तुम्हें कोई देखेगा तो वो बस मैं हूँ। जाओ जाके अपनी ड्रेस पहनो। फ्रीन ये कहते हुए खुद को और अपने मेंबर को कंट्रोल करते हुए उस रूम से बाहर आकर डोर को खुद ही लॉक करती है। नो नो नो, उसे खुद को संभालना होगा। वो यहाँ विक्की को यूज़ करने के लिए तो लाई है, पर अपने नीड्स के लिए नहीं, अपनी रिवेंज के लिए। ऑलराइट, और यहाँ पर ये एपिसोड एंड होती है। सी यू सून देन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।